नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल को, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज हम अहम खबरों से आपको रूबरू जो कराने वाले हैं, उसमें एक तो ये है कि ब्रिटेन में, लंदन में जो इंग्लैंड है, वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट बढ़ गया है। वहाँ पर राइट विंग एक्टिविस्ट सड़कों पर आ गए हैं। साथ ही साथ जो है ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंग के लोग हैं, एंटी जो है माइग्रेशन उसके लिए ये आए हुए हैं कि एंटी इमिग्रेशन को क्या का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो लंदन की सड़कों पर आ गए हैं। पूरे लंदन को घेर लिया है, सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यह प्रोटेस्ट ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल में देखने को मिला था। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के आवास को जला दिया गया था। ओली ने इस्तीफा दे दिया था, नेपाल के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में जो है कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया था। नेपाल में जो है विरोध प्रदर्शन हिंसक झड़प का रूप ले रहा था, आगजनी की जा रही थी। नेपाल में जेनजी जो है, जो यंग जनरेशन है, उसका प्रोटेस्ट था। और नेपाल की जो है सुशीला गारकी जो है, जिन्हें की अगला नया पीएम नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें काफ़ी ये जेनजी की पसंद रही हैं। साथ ही साथ जो रैपर वो सिंगर का सपोर्ट में मिल रहा था, वो भी गार्की को मिल गया है। तो अब गार्की ने कह दिया है कि भाई भारत के साथ उनका जो है रोटी का नाता है, बेटी रोटी का नाता है। और एक तरह से वो काफ़ी मोदी की फ़ैन मानी जाती है, कट्टर मोदी समर्थक मानी जाती है, कट्टर हिंदू मानी जाती है। और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। हमने पहले भी आपसे विचार किया था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से साउथ एशिया, भारत को छोड़कर बाकी देशों में किस तरह से हालात बेकाबू रहते हैं, सत्ता को कैसे बेदखल कर दिया जाता है, सत्ता को कैसे इमरजेंसी लगा के हासिल कर लिया जाता है। ये कुछ हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले नेपाल में ऐसा हुआ, कुछ महीने पहले बांग्लादेश में ऐसा हुआ, कुछ साल पहले श्रीलंका में ऐसा हुआ, कुछ साल पहले म्यांमार में ऐसा हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं ये लगातार हो रही थी और हो रही है। और इससे जो है भारत में भी सरकार को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इस तरह से जो है सरकार पलटने की स्थितियां नौबत आती रहती है। इसलिए हमारे जैसे लोकतंत्र में, इस बड़े लोकतंत्र में स्पष्ट बहुमत होना किसी एक पार्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्थानीय दबाव, क्षेत्रीय पार्टियों जो छत्रप हैं, उनके दबाव के चलते जो है वो पीछे बैकफुट पर जाना पड़ता है सरकार को, और कई गलत चीज़ें और कदम उठा लिए जाते हैं जो जनता के हित में नहीं रहता है। तो लंदन में इस प्रोटेस्ट के बाद एक खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बॉम्ब एंटी बॉम्ब स्क्वाड को जो है यहाँ लगा दिया गया है, छानबीन की जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जो एक मीटिंग उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हो रही थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे राहुल गांधी। लेकिन उसी बीच यूपी के सीएम योगी के एक मंत्री जो हैं, उन्होंने बीच बीच में बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा, विपक्ष के नेता हैं संसद भवन में, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं इस मीटिंग की को लीड करूँगा। तब उस मंत्री ने, योगी के मंत्री ने कह दिया कि आप स्पीकर को के कहने के बावजूद लोकसभा को चलने नहीं देते हैं, बाधित करते हैं, तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं। हालांकि इसके बाद जो है राहुल गांधी जो है वो उन्होंने जगह पर जो है शांत कर दिया योगी के मंत्री को, और फिर ये मीटिंग इस बीच जो है आला अधिकारी वो लगातार जो है वो चुपचाप इस सारे घटना को देख रहे थे, इस पूरे घटनाक्रम को ऑब्जर्व कर रहे थे। इस बीच बता दें कि राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुका है और अब बिहार में टिकट के बंटवारे को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पे तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि अगले सीएम जो हैं बिहार के वही होंगे, बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होने वाले हैं। वहीं पर उनके अपने जो हैं कांग्रेस, उनकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश या घोषणा नहीं की जा रही है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगला सीएम फेस वो किसे देखना चाहते हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री मानना चाह रहे हैं, जिसको लेकर जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश के पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर बनाए गए एआई जनरेटेड वीडियो के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए। उन्होंने बोला कि राजनीतिक फायदे या किसी अन्य चीज़ों के लिए जो है कुछ भी बताने जताने के लिए किसी की मां का
जो है सहारा नहीं लेना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। इस बीच कई बाढ़ पीड़ित जो है तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचे हैं राहत और बचाव के लिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र जो है महुआ, वहाँ पर बाढ़ का आलम बहुत ख़राब हो चुका है। बाढ़ से काफ़ी लोग पीड़ित हैं। इस बीच हम बता दें कि सोनपुर जो इलाका है, जो यहाँ पर मरीन बीच, पटना के मरीन बीच से लेकर सोनपुर तक का इलाका, दीघा, सोनपुर, इन सब जगहों में जो गंगा नदी का पानी गाँवों में घुस गया है, घरों में घुस गया है और सड़कों पर घुस गया है। जहाँ भी जगह मिला है पानी भर चुका है। लगातार बारिश भी हो रही है, बीच बीच में धूप और उमस को भी देखा जा रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जो है वो प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर किया जा रहा है। हाँ, ये थी जो कुछ अहम खबरें। इस बीच हम आपको एक और ख़बर से रूबरू कराएं, उससे पहले कहना चाहेंगे कि इलेक्शन के लिए आप न्यूज़ ट्रायल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें और जो है आप हमें देखें, हमारे ख़बरों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बिहार इलेक्शन का जो है वो लुत्फ़ उठाएं। कुछ दिन पहले हम घटना हुई थी बिहार की राजधानी पटना में। एक राजद के नेता को गोलियों से भून के हत्या कर दी गई थी। 4 से 6 गोलियां लगने का दावा किया गया था, हालांकि 6 गोली बताया जा रहा है। जिसके बाद जो है माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। राजनीतिक और सियासी हलकों में जो है ये चर्चा का विषय हो गया है और लगातार हो रही बिहार में हिंसाओं के बाद जो है नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है और जंगल राज का निश्चित तौर पर सीजन 2.0 ये लग रहा है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार, अपना ख्याल रखें। एक बार फिर हम लॉन्ग वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।